हेलो फ्रेंड, तो आज देखने वाले हैं अपन ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग क्या होते हैं? ऑर्फन ड्रग व्हाट इज ऑर्फन ड्रग? ऑर्फन ड्रग हम इन डिटेल में देखने वाले हैं। जो रेफरेंस बुक में दिया वाला होता है ऑर्फन ड्रग क्या होता है, ऑर्फन ड्रग को क्या क्या बोल सकते हैं, जो अकॉर्डिंग अपन रेफरेंस बुक पूरा ऑर्फन ड्रग देखने वाले हैं आज, जो एग्जाम में आने के चांस है बहुत। ऑर्फन ड्रग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑर्फन है और ड्रग है। मैं आपको पहले पूरे फ्लो चार्ट में समझाता हूँ, बाद में नोट्स में देखता हूँ। तो ड्रग ड्रग का मतलब अपने को पता है। ड्रग का मतलब काय के लिए यूज करते हैं अपन? ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, सबको पता है। ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन करने के लिए और डायग्नोसिस करने के लिए हम ड्रग का यूज करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए ये तो ड्रग हो गए। अपन को ऑर्फन देखना है। ऑर्फन मतलब क्या होता है? जो अपने रेयर डिसीज होते हैं। कौन से? रेयर डिसीज मतलब जो डिसीज जो डिसीज रेयर है, ज़्यादातर होते नहीं है और ज़्यादातर होते नहीं, और जो कॉमन होते हैं, मोर कॉमन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्फन ड्रग। मतलब ये जो ड्रग होते हैं ऑर्फन ड्रग, इसको हम कभी कभी लाइफ सेविंग ड्रग भी बोलते हैं। ऑर्फन ड्रग को क्या बोलते हैं अपन? कभी कभी लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं सम पेशेंट में, क्योंकि कभी कभी ये जो ड्रग होते हैं ये जल्दी मिलते नहीं और ये डिपिकली होते हैं ऑब्टेन करने को हमारे लिए डिपिकली होते हैं। कमर्शियली जल्दी ऑब्टेन नहीं होते, इसलिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। इसीलिए हमको इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग। और जो अपना गवर्नमेंट रहता है, गवर्नमेंट इसी पे क्या करता है? टैक्स लगाता है। गवर्नमेंट इस ऑर्फन ड्रग पे टैक्स लगाता है और ये कॉस्टली भी हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? कॉस्टली भी। अब अपन देखने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्फन ड्रग के एग्जाम्पल। ऑर्फन ड्रग के क्या देखने वाले अपन? एग्जाम्पल। ऑर्फन ड्रग के एग्जाम्पल सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऑर्फन ड्रग मतलब जो रेफरेंस बुक में दिए वाले वो सभी के सभी क्या पता है अपन इंपॉर्टेंट करते हैं, और जो दूसरे भी उसको छोड़ देते हैं। तो पूरे के पूरे अकॉर्डिंग में रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग में आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करने वाला है, उससे आपके सारे के सारे ऑर्फन ड्रग याद हो जाएंगे। तो आपको पता है शाहरुख खान मतलब अपना शाहरुख खान, इसमें उसका कौन सा मूवी है? DDLG। ओके, शाहरुख SRDDLG। ओके, SRDDLG। SRDDLG का जो फैन रहता है, फैन लोग नहीं रहते कि SRDDLG के फैन है, सबको पता है। जो फैन होते हैं, फैन शाहरुख खान की भी टीम है क्रिकेट की, इसलिए वो BCI में भी जाता है। तो उसके फैन भी कैसे रहते हैं? SRDDLG के फैन जो होते हैं ना, वो BCI के साथ जाकर टाइम पास करते हैं। BCI के साथ क्या करते हैं? BCI के साथ टाइम पास करते। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, आप पूरे का पूरा देखेंगे अपन इधर से। तो इसका मतलब ये देखते हैं अपन ऑर्फन ड्रग। मैंने पहले ही बोला ये ऐसे ड्रग होते हैं, ड्रग भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। मतलब ड्रग तो है ही, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अपने जो होते हैं, अपने शेड्यूल C में जो ड्रग आते हैं उसको अपन क्या करते हैं? बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। और मतलब ड्रग और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि अपने डायग्नोसिस में यूज करने वाले हैं अपन। डायग्नोसिस मतलब जो डिसीज है वो कंफर्म है क्या नहीं हो उसको चेक करने के लिए, और जो डिसीज हुआ है वाला अपना कौन था? कॉमन डिसीज और जो रेयर डिसीज रहते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, कौन से? रेयर डिसीज के और मोर कॉमन डिसीज के। इसी के लिए अपन ऑर्फन ड्रग यूज करते हैं। मैंने पहले बोला ये लाइफ सेविंग ड्रग जितने होते हैं अपने लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं। ऑर्फन ड्रग मतलब लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं इन सम पेशेंट, और इसको कमर्शियली डिफिकल्ट होता है ऑब्टेन करने के लिए। कमर्शियली क्या होता है? डिफिकल्ट होता है ऑब्टेन करने के लिए, मतलब ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते, इसलिए तो अपन इसको लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं। और गवर्नमेंट जो रहता है अपना, गवर्नमेंट इसी को डेवलप करने के लिए, जो ऑर्फन ड्रग डेवलप करते हैं उसी पे टैक्स लगाता है, इसीलिए इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ड्रग के। आप देखने वाले अपन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्फन ड्रग के एग्जाम्पल। मैंने पहले बोला जो अपने शाहरुख खान है उनका जो मूवी SRDDLG, उनके जो फैन रहते हैं, फैन क्या करते हैं? क्रिकेट में जाने के बाद BCI के साथ टाइम पास करते हैं। तो अपने को पता है, आप देखने वाले SRDDLG का फैन है BCI के साथ टाइम पास करता है। तो यस का मतलब होता है सोडियम स्टिबोग्लाइकोनेट होता है। सोडियम स्टिबोग्लाइकोनेट मतलब, और दो सोडियम वाले होते हैं, ये याद रखना। दो सोडियम स्टिबोग्लाइकोनेट है और एक सोडियम थायोसल्फेट। और आपको सुमाट्रिप्टन तो पता ही, ट्रिप्टन क्लास के ड्रग।
ट्रिप्टन क्लास की जो ड्रग होती है अपनी HMG कोएंजाइम रिडक्टेज वाली जो ड्रग होती है वही ऑर्फन ड्रग होती है अपनी। और जो टीबी में यूज करते हैं अपन जो ड्रग रिपिक्जिमैब और रिफाब्यूटिन जो रहती है आपली, और कई बार भी मैब लगाए मतलब वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो इसके 3 आते हैं, रिपिक्जिमैब आणि रिफाब्यूटिन। ओके। और जो डिजिटलिस रहता है अपना, जो डिजिटलिस होता है अपन कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी बोलते हैं, कोग्नोसी में स्टडी करते हैं अपन इसका डिजिटलिस। जो डिजिटलिस इसको अपन कार्डियोटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और डिजिटलिस सोडियम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो आपको ये याद ही रहेगा डिजिटलिस इंपॉर्टेंट ड्रग है, डिजिटॉक्सिन। और जो अपना लिओथायरोनिन रहता है, थायरॉक्साइड जो अपन स्टडी करते थायरॉयड ग्लैंड, उसमें लिओथायरोक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है अपने को पता ही है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तब लिओथायरोनिन अपने ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और जो फोमिपिजोल है, एफ से मतलब है फोमिपिजोल, फोमिपिजोल मतलब जो अपना ये ड्रग होता है इथिलीन ग्लाइकोल के पॉइजनिंग में यूज करते हैं। फोमिविरसिन आपको याद कैसे रखना है, अपन ये ड्रग कहाँ पे यूज करते हैं ये अपने को पता रहेगा तो अपने को याद रहने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कि ये कहाँ देखा वाला है हमने। जो एम्फोटेरिसिन भी अपना एंटीबायोटिक्स में आता है। इसको कैसे याद रख सकते हैं ये एंटीबायोटिक्स, इसका बायोलॉजिकल सोर्स पे भी क्वेश्चन आने वाला है। एम्फोटेरिसिन भी मतलब अपन सभी के सभी कॉलेज के स्टूडेंट अपने को जो नोडूस का फॉर्म भरना होता है अपन टेरेस पे जाके भरते हैं, तो इसी की वजह से अपन इसको याद रखते हैं। तो नोडूस पे भरते हैं, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एम्फोटेरिसिन बी का स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडुडस होता है। और आजासिटिडीन ड्रग है अपनी, निलोटिनिब ड्रग है, यन से बेवासीजुमैब है, मैप मैंने पहले बोला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बॉटीजुमैब है, बुजलपन तो याद रहेगा कैंसरस ड्रग है, कार्बोप्रॉस्ट है, क्लोफाजामिन डायापन एंटीफंगल जो रहता है मतलब सॉरी फॉर लेप्रोसी में जो ड्रग यूज करते हैं अपन ये डाई होती है क्लोफाजामिन। और जो कोल्चिसिन है इंपॉर्टेंट प्लांट है फार्माकोग्नोसी का, इसको अपन इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी में यूज करते हैं अपन। ये कोल्चिसिन जो प्लांट होता है अमोनो अल्कलॉइड में अपने को पता ही है। इकटिवेंट है, इलोप्रोस्ट है, इल्ट्रोमोबोपैग है। और जो टी से थायोटेपा है अपना, थायोटेपा जो रहता है थायोटेपा है, पैरामोमाइसिन है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी कौन सी इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे एक बार पढ़ के ही जाना है अपने को, इंपॉर्टेंट नहीं देखना है। तो भी अपना जो ये जो रहता है फार्मेसी में जो ज़्यादा ड्रग है जैसे रिपेक्जिमाब, डिगॉक्सिन, लाइथायरोक्सिन, फोमिपिजोल, एम्फोटेरिसिन बी, और जो बुसलपन रहता है अपना, कोल्चिसिन रहता है, थायोटेपा रहता है, पैरामोमाइसिन, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो कैसे लगा है वीडियो फ्रेंड?